आप देख रहे हैं साराज टीवी। डर की नई दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप भी रहस्यों और हॉरर कहानियों के दीवाने हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे, आप तैयार रहें। शाम के वक्त सूरज ढल चुका था और अंधेरा तेजी से घिर रहा था। तीन दोस्त अर्जुन, रवि और नीलेश एक पुराने सुनसान जंगल में शर्त के चलते दाखिल हुए। कहा जाता था कि उस जंगल में कोई लौटकर नहीं आता। जैसे ही वो अंदर घुसे, हवाओं ने उनका स्वागत एक अजीब सी सरसराहट से किया। पेड़ों की टहनियाँ ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। अर्जुन बोला, चलो जल्दी चलते हैं, डरने की क्या बात है। लेकिन तभी एक सूखी शाखा अपने आप जमीन पर गिरी और दूर कहीं किसी औरत की हंसी गूंजी, कपकपा देने वाली। रवि ने इधर उधर देखा, ये हंसी कहाँ से आई? नीलेश बोला, लगता है कोई मजाक कर रहा है। तभी सामने पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखाई दिया। बिना आँखों वाला चेहरा, उलझे बाल और उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ शरीर। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जमीन पर उसके पैर नहीं थे। तीनों चीख पड़े और भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, जंगल का रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता पीछे था, अब वहाँ सिर्फ काली धुंध थी। अर्जुन की सांस तेज हो गई। नीलेश अचानक जमीन पर गिरा। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। वो चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने जैसे तैसे उसे खींचा और तीनों एक मंदिर के खंडहर में घुस गए। वहाँ दीवार पर लिखा था, जो भी इस जंगल में आया, उसका शरीर रह गया, आत्मा खो गई। तभी पीछे से फिर वही औरत की हंसी आई और फिर सब अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने सिर्फ 3 जले हुए मोबाइल फोन उस जंगल के बाहर पाए, लेकिन लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, आज भी उस जंगल से रात को हंसी सुनाई देती है, और अगर किसी की नजर उस सफेद साये से मिल जाए, तो फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं।